पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने रियासतों में अपने धन, प्रभाव और नेतृत्व के माध्यम से ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराजा भूपिंदर सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर जनरल स्टाफ में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में कार्य किया और फ्रांस, बेल्जियम, इटली और फिलिस्तीन में ब्रिटिश भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। महाराजा भूपिंदर सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के युद्ध मोर्चे पर, विशेष रूप से यसर मोर्चे पर, सेवा की। उन्हें फ्रांस, बेल्जियम, इटली और फिलिस्तीन के जनरल स्टाफ में लेफ्टिनेंट कर्नल और बाद में मेजर जनरल का मानद पद प्राप्त हुआ। उन्होंने 1918 में इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भी कार्य किया। 1918 में उन्हें मानद मेजर जनरल और 1931 में मानद लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने 1918 में इंपीरियल वॉर कैबिनेट और इंपीरियल वॉर कॉन्फ्रेंस में भी कार्य किया। महाराजा भूपिंदर सिंह ने फ्रांस और बेल्जियम में पश्चिमी मोर्चे पर सेवा की, जिसमें यसर मोर्चा भी शामिल था, जहां उन्होंने बेल्जियम युद्ध मोर्चे का निरीक्षण किया और क्षयों का दौरा किया। एक तस्वीर में उन्हें बेल्जियम के मोर्चे पर 12 इंच की रेलवे हॉवित्जर का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। लाहौर और मेरठ डिवीजनों सहित भारतीय कोर बेल्जियम में पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई में शामिल थे, विशेष रूप से यप्रेस सैलिएंट में। उन्होंने यसर सहित बेल्जियम के युद्ध मोर्चे का दौरा किया और सैनिकों का निरीक्षण किया, जैसा कि बेल्जियम के जनरलों के साथ एक तस्वीर में देखा जा सकता है। इंपीरियल वॉर कैबिनेट और सम्मेलन, उन्होंने इन उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध प्रयास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित हुई। प्रथम विश्व युद्ध में उनकी सेवा के लिए उन्हें 43 पदक प्रदान किए गए। अपनी सेना का नेतृत्व मोर्चे पर करने की अपनी प्रारंभिक योजना के बावजूद यात्रा के दौरान वे बीमार पड़ गए और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों के लिए अपना समर्थन जारी रखा, हालांकि युद्ध पूरी तरह से बढ़ने से पहले ही 1938 में उनका निधन हो गया। उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह ने उनका स्थान लिया और अंग्रेजों को समर्थन देने की उनकी नीतियों को जारी रखा। उन्होंने चैल मिलिट्री स्कूल की इमारतें भारत सरकार को दान कर दी।